हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अब सर्कल। ठीक है, सर्कल के क्वेश्चंस हम यहां करेंगे। सर्कल की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर सबसे पहले हमारे पास आता है कि अगर एक सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन हो तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। तो उस सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। जो तुम्हारी एक्सरसाइज 10.1 है उसमें तुम्हें सब में सेंटर और रेडियस दिया हुआ है और सर्कल की इक्वेशन पूछी है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, एच और के की वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस करनी है और रेडियस की वैल्यू रिप्लेस करनी है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है वेरिएबल की टर्म्स में, जिसमें सेंटर दिया हुआ है -a, -b। तो तुम यहां देख सकते हो एच की वैल्यू है -a, के की वैल्यू है -b। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस रिप्लेस कर देना है। और तुम्हारी रेडियस दी हुई है √a² माइनस b²। तो ये भी तुम्हें रिप्लेस करनी है। तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच की वैल्यू -a है तो ये हो जाएगा +a उसका होल स्क्वायर प्लस y प्लस b हो जाएगा सेम उसी तरीके से इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा हमारा a² माइनस b²। और ये हो गया तुम्हारा आंसर। बच्चों तुम इतना ही छोड़ के आ सकते हो या फिर इसको ओपन भी कर सकते हो। तो इसमें एक a का स्क्वायर आएगा, यहाँ a का स्क्वायर पॉजिटिव है तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ माइनस का b² है, b² इस वाले b² के साथ इधर आके 2b² बना देगा। तुम वैसे भी छोड़ के आ सकते हो, ऐसे भी दोनों ही इक्वली करेक्ट है। जैसे तुम्हारा टीचर स्कूल का टीचर अलाउ करता है वैसे तुम करके आ सकते हो। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसमें है 6, 7, 8, 9, जहां तुम्हें इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन से तुम्हें सेंटर और रेडियस निकालना है। तो मेरे हिसाब से 6, 7, 8 डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने उसमें भी बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन है 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल टू 0। अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो तुम्हें पता है जो पहला रूल है सर्कल की इक्वेशन को कंपेयर करने का, कंपेयर किससे करेंगे, इस वाली से, +2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां पर कंपेयर करने के लिए x और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहां पर x का कोफिशिएंट है 2, y² का कोफिशिएंट है 2, x² और y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। xy का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। तो x² का कोफिशिएंट है 2, y² का भी कोफिशिएंट है 2 और ये हमेशा बराबर ही होंगे। सर्कल की इक्वेशन में हम होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा x² प्लस y² माइनस 1/2x इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा हमारा 2g के बराबर। तो हमारी 2g की वैल्यू आ गई -1/2। तो g आ गया हमारा -1/4। f हमारा क्या होगा, y का कोफिशिएंट जो होगा उसका हाफ करना है, बट यहाँ y का कोफिशिएंट ही नहीं है। जब y ही की टर्म ही नहीं है तो मतलब f की वैल्यू डेफिनेटली 0 रही होगी। कांस्टेंट टर्म भी नहीं है मतलब c की वैल्यू भी 0 रही होगी। तो हम भी यहां से कह सकते हैं जो इसका सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर होता है -g, -f। हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। -g हो जाएगा हमारा 1/4, f हो जाएगा 0 और ये आ गया सेंटर ऑफ दिस इक्वेशन। इस सर्कल का सेंटर होगा 1/4, 0। रेडियस हमारा फॉर्मूला याद करो बच्चों, होता है √g² प्लस f² माइनस c। तो हम सारी वैल्यू अब रख देंगे, g की, f की और c की। g की वैल्यू है 1/4 तो ये हो जाएगा 1/16 प्लस f की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है 0। फाइनल रेडियस आ जाएगा हमारा 1/4। रेडियस के टाइम पे प्लस माइनस मत लेना, वो रूट से पहले लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। रेडियस पॉजिटिव क्वांटिटी है वैसे भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। वो 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें, 4,1 एंड 6,5। इन दोनों पॉइंट से हमारा सर्कल जा रहा है और इसका सेंटर लाई करता है, सेंटर लाइज ऑन एक लाइन पे, जो लाइन है हमारी 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, जो हमारे सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है वो ये दे रखे हैं, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, वो 2 पॉइंट है ये रहे। ठीक है, 4,1 एंड 6,5। तो सर्कल की पहले जनरल इक्वेशन मान लेते हैं और उसके सेंटर को मान लेते हैं h, k। तो हम कह सकते हैं कि h, k सेंटर इस पे लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4h प्लस k इक्वल टू 16। तो यहां से हमारी h और k में फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए बच्चों? तुम्हें 2 चीज पता होनी चाहिए, एक तो सेंटर और एक रेडियस। ठीक है, इसकी रेडियस भी हमें नहीं पता, उसको r इमेजिन कर लेते हैं। तो इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, सर्कल की इक्वेशन हम कैसे भी ले सकते हैं वैसे तो, पर मैं ये वाली ले रहा हूं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब मुझे पता है कि ये वाले सर्कल की इक्वेशन में मैं ये पॉइंट भी डाल सकता हूं और ये वाला पॉइंट भी डाल सकता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। सर्कल के ऊपर है तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमें यहां पर 3 वेरिएबल्स है हमारे पास, h, k और r। ये तीनों की वैल्यू निकालनी है, 3 इक्वेशन बन जाएंगी हमारे पास। एक ये लाइन डाल के, एक ये पॉइंट डाल के, एक ये पॉइंट डाल के, और एक इक्वेशन हमारी ये रही h और k में। ठीक है, तो देखो पहले मैं पॉइंट डाल रहा हूं तुम्हारा 4 and 1। जब मैं 4 and 1 डालूंगा यहां तो ये बन जाएगा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसको ओपन कर दूंगा तो मैं आ जाएगा ये 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2h इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तुम चाहो तो 16 और 1 को ऐड करके 17 लिख सकते हो, बट ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। जब इसी में मैं दूसरा पॉइंट 6,5 डाल रहा हूं तो यहां हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। जब मैंने ये पॉइंट डाला तो अब मैं इसको ओपन करके डायरेक्ट इसके नीचे लिख रहा हूं ताकि मेरे को सॉल्व करने में आसानी हो। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। यहां पर मैंने h लिख दिया बच्चों, यहां पर k आएगा। ठीक है, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तुम क्या कर सकते हो, यहां पर हमारे पास 3 वेरिएबल है, ये तीसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास। जब भी एच स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसे बन जाए तो स्क्वायर वाली क्वांटिटीज को काट लेना, तो तुम्हारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। मैं इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, 16 माइनस 36 होंगे हमारे माइनस 20, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 8 माइनस 12 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का 4h, 1 माइनस 24 हो जाएगा मेरा माइनस 24, के स्क्वायर कट जाएंगे, माइनस 2k में से माइनस 10k सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8k बचेगा प्लस का वो भी, इक्वल टू रेडियस में से रेडियस गया तो 0, ये भी कट जाएगा। अब तुम यहां देख सकते हो ये है एक लीनियर इक्वेशन है h और k में। ठीक है, हो सकता है हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करनी ही पड़ेगी ताकि हमारी इक्वेशन बन जाए।
ये -20 और -24 मिलके -44 हो जाएंगे, उनको उधर भेज देंगे तो वो हो जाएगा 44। 4h प्लस 8k रहेगा इस तरफ, 4h प्लस 8k, 4 से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन हो जाएगी 11। अब हमारे पास ये आ गई h और k में इक्वेशन, और एक ये रही h और k में इक्वेशन। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमें h का कोफिशिएंट 4 ही चाहिए था तो हम डायरेक्ट डाल देते हैं यहां पर 4h प्लस k इक्वल टू 16। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8k में से k जाएगा 7k, 44 में से 16 जाएगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 24 प्लस 4 28, k की वैल्यू आ गई 4। जब k की वैल्यू 4 आ जाएगी तो 4h आ जाएगा 12, h आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा सेंटर आ गया 3,4। जब हमारा सेंटर आ गया तो सेंटर से तुम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे, ये पॉइंट था 4,1, तो हमारा वो आ जाएगा रेडियस के बराबर। तो 3,4 से 4,1 का डिस्टेंस होगा रेडियस, तो रेडियस आ जाएगा हमारा डायरेक्ट 3 माइनस 4 का स्क्वायर होगा 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर होगा 9, तो √10 हमारा रेडियस आ जाएगा। तुम्हें इक्वेशन निकालनी है तो रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10, h और k की वैल्यू हमें 3 और 4 लिख देनी है, वहां से हमारा सारी इक्वेशन निकल आएगी। आगे चलते हैं बच्चों। तो इसमें जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पहले वो निकाल लेते हैं हमारी पीडीएफ। हाँ, तो हमने अभी किया था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल 10 जैसा है, उसको हम सॉल्व करके यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम खुद से कर सकते हो। ठीक है, 11 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5, रेडियस 5 दे रखा है, हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर किसी का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा h, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, और रेडियस है 5 यूनिट्स, तो r इज इक्वल टू 5 दे रखा है। उसके बाद क्या बोला है कि एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, मतलब कि ये सर्कल पास कर रहा है कौन से पॉइंट से, 2,3 से। अब इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम ले देंगे कितना, 5। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x2 माइनस x1 यानी कि h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये 0 है, और रेडियस का स्क्वायर 25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, देखो क्या आएंगी। ठीक है, हाँ तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, उधर चला जाएगा, 25 माइनस 9, ठीक है, 25 माइनस 9 हो गया हमारा 16, और स्क्वायर रूट जब, और इधर बचेगा हमारा h माइनस 2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट जब करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर रूट कर देते हैं बोथ साइड, इधर आएगा h माइनस 2, इधर आएगा प्लस माइनस 4, तो h की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 प्लस 2, एक बार माइनस 4 ले लेंगे, एक बार प्लस 2 प्लस 4 ले लेंगे, तो h की वैल्यू आ रही है माइनस 4 प्लस 2 से माइनस 2, प्लस 4 प्लस 2 से 6, यानी कि हमारी h की दो पॉसिबल वैल्यूज है, मतलब दो ऐसे सर्कल पॉसिबल है। -2 और 6 के हिसाब से हमारा सर्कल जो हो जाएगा वो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, -2 और 6, -2 हमारा यहां लाई करेगा और 6 हमारा यहां लाई करेगा, तो ये दोनों ही सर्कल इस तरीके से जा सकते हैं सेम पॉइंट से, दोनों का डिस्टेंस 5 यूनिट रहेगा, तो 2 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, दोनों के दोनों लिख के आने हैं, वरना तो आंसर में नंबर कट जाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमारा क्वेश्चन इसमें है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन
ओरिजिन से पास कर रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसका मतलब समझते हैं। हमारा सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, तो मतलब सर्कल यहां से पास कर रहा है। वो बन तो कैसे भी सकता है, बट मैं उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो उसके इंटरसेप्ट है एक्स और वाई एक्सिस पे, इसका मतलब है ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ है हमारी ए और ये वाली लेंथ है हमारी बी। तो उस केस में एक मिनट, एक्स और वाई एक्सिस पे देख लेते हैं, या मैंने उल्टा तो नहीं बनाया। हाँ, ए एंड बी बोला हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो इसका मतलब ए पहले बोला हुआ है, तो एक्स एक्सिस में हमारा ए होगा और वाई एक्सिस पे हमारा बी होगा। ये ध्यान रखना, पहले एक्स एक्सिस वाला बोला जाता है। तो ये होगा हमारा ए, ये होगा हमारा लेंथ बी। अब देखो, इस सर्कल का सेंटर, रेडियस कुछ भी फाइंड आउट करना है तो बड़े आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है सेंटर कहीं यहां होगा, और सेंटर से जब मैं परपेंडिकुलर ऐसे डालूंगा तो वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारी b/2, यानी कि इस पूरी लेंथ का हाफ। ये प्रॉपर्टी हमारी 9th क्लास की प्रॉपर्टी है कि परपेंडिकुलर जो होता है कॉर्ड के ऊपर, वो बाइसेक्टर भी होता है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ऐसे ही मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसको ये a/2 पार्ट में डिवाइड करेगी। अब मैं देख सकता हूं यहां से यहां तक की लेंथ a/2 है, तो ये कोऑर्डिनेट होगा मेरा a/2, 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा a/2 और y कोऑर्डिनेट यहां से आ जाएगा b/2। तो हमें फटाक से क्या मिल जाएगा? सेंटर। जब सेंटर मिल गया तो मैं ओरिजिन से सेंटर का डिस्टेंस निकाल दूंगा और वो हो जाएगा मेरा रेडियस। तो मेरा रेडियस कितना हो जाएगा ओरिजिन से डिस्टेंस? तो दिस माइनस दिस, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा मेरा a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, यहां से मेरा रेडियस भी आ जाएगा। तुम्हें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड में इक्वेशन तुमसे पूछी होगी, फाइंड द इक्वेशन, तो रेडियस का स्क्वायर ही उसमें यूज करना है। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। जब तुम इसको खोलोगे तो a/2 का स्क्वायर और b/2 का स्क्वायर कट जाएगा, पीछे शायद उसी तरीके से दे रखा होगा सिंप्लीफाई करके। ठीक है, ऐसे भी ये कंप्लीटली करेक्ट है। सेंटर हमें पता चल गया। ध्यान रखना, जितना इंटरसेप्ट वो x एक्सिस और y एक्सिस पे काटेगी उसका हाफ होगा हमारा x का कोऑर्डिनेट, और उसका y इंटरसेप्ट का हाफ होगा y का कोऑर्डिनेट। ये तभी पॉसिबल है जब वो कहां से जाएगी? ओरिजिन से पास कर रहा होगा सर्कल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो बड़े प्यार से हम कर लेते हैं इनको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। बेहद आसान क्वेश्चन। एक सर्कल है भैया, सेंटर दे ही दिया उन्होंने, और इसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया 4,5। मैं बस ओरली बता देता हूं ये क्वेश्चन कि भैया यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेना, वो रेडियस आ जाएगा, और रेडियस आने के बाद सेंटर तुम्हारे पास है x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर करके रेडियस का स्क्वायर, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसे पता लगाएं कि कोई भी पॉइंट किसी सर्कल के अंदर लाई करेगा, बाहर लाई करेगा, या फिर उसके ऊपर लाई करेगा। ठीक है, ये कोई भी सर्कल है। वहां तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, बट मैं तुम्हें जनरली बता देता हूं, कोई भी सर्कल है x, अगर कोई भी सर्कल है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है h कॉमा के सेंटर है और रेडियस है r। तो मान के चलो कोई रैंडम पॉइंट है a कॉमा बी, ए कॉमा बी। अब हमें पता लगाना है कि ए कॉमा बी यहां लाई करेगा, सर्कल के ऊपर लाई करेगा, या बाहर लाई करेगा। तीनों सिचुएशन
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, सेंटर से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। वो आ जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने ये डिस्टेंस निकाला। अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो वो वाला डिस्टेंस ये होगा, और हम साफ कह सकते हैं कि वो डिस्टेंस रेडियस से छोटा होगा, यानी कि ये डिस्टेंस विल बी लेस देन रेडियस। तो हम साफ कह सकते हैं कि वो सर्कल के अंदर है। भैया अगर ये रेडियस के बराबर होगा तो सर्कल के अंदर है, अगर ये रेडियस से बड़ा होगा तो सर्कल के बाहर है। खत्म। इतना बेसिक दिमाग लगाना है, उसके जगह कुछ इसमें याद नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो और मैं बता देता हूं, वो यहां पर है नहीं। ठीक है, तो वो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखो मान के चलो कोई सर्कल है, हमें बोला हुआ है कि वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो वो 3 पॉइंट है 1,1, 3,4 और 7,8। इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है एक सर्कल, और हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी। ठीक है, अगर तुम डायग्राम बना के या फिर कोई और तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो चांसेस हैं कि ये गलत हो सकता है। जब 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल दे रखा हो तो तुम्हें क्या करना है, उसकी जनरल इक्वेशन लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इस जनरल इक्वेशन में हमें क्या पता करना है, g, f और c पता चल गया तो हमारी इक्वेशन निकल जाएगी। g, f और c पता चल गया तो हम सेंटर भी बता सकते हैं, रेडियस भी बता सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे, अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। ये चीज दिमाग में आनी चाहिए फटाफट। तो हम इन तीनों पॉइंट को 1 बाय 1 सर्कल की इक्वेशन में डाल लेंगे। तो पहले ये डाल रहा हूं मैं, x की जगह 1, y की जगह 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -2। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। ऐसे ही हमारी दूसरी इक्वेशन आएगी, जब मैं इस पॉइंट को इसमें डाल दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3, यहां पर भी डालेंगे 3 2 जा 6g प्लस 4 2 जा 8f प्लस c इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू -25। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब तीसरी इक्वेशन हम निकालेंगे ये वाला पॉइंट डाल के, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 64 प्लस 7 डालेंगे तो 14g प्लस 8 डालेंगे तो 16f प्लस c इक्वल टू 0। 64 प्लस 49 का सम करके उधर ले जाएंगे, 3 इक्वेशन आ जाएंगी 3 वेरिएबल में। फिर क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, या तो c की वैल्यू यहां से निकाल के इन दोनों में पुट कर देना, इन दोनों इक्वेशन में ये थर्ड आ गई हमारी, इसको बस इधर लेके आना है। या तो c की वैल्यू यहां से निकाल के जो कि आएगी -2 -2g -2f, उठा के इन दोनों में पुट कर देना, 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्व करना, 10th क्लास में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए। g, f और c की जब वैल्यू आ जाएगी तो उठा के यहां और यहां पुट कर देना और हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके बाद बच्चों तुम एग्जाम्पलर या फिर और भी बाकी सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों।